कोई ऐसा शेरशाहवादी भाई नहीं है जिसके पास 10 एकड़ जमीन है। रहने के लिए घर बना लिया है, आप पर उसके पैनी नजर है। आप जब आए थे आपके पास एक लोटा नहीं था। आपकी संपत्तियों की जांच क्यों नहीं हुई? हसनैन साहब, चूंकि आपने एक तरह से इल्ज़ाम लगाया है विधायक जी के भाई पर या विधायक जी पर कि आप लोग जब शेरशाहवादी के पास से ज़मीन ले लेते हैं या ज़मीन को गिफ्ट ले लेते हैं तो वो ज़मीन ठीक हो जाती है। तो क्या आपके पास इस तरह का कोई सबूत है कि वो इस तरह की ज़मीन जो है शेरशाहवादियों से लिए हैं? लाल कार्ड की जमीन अगर सबसे बेसी जमीन कोई खरीदा है वो ठाकुर के मारवाड़ी है। अगर किसी गरीब की जमीन को हड़प के रखा है वो ठाकुर के मारवाड़ी लोग हैं। और आप खुद जिस दिन यहां आए थे आपके पास क्या था? आपकी संपत्ति की जांच नहीं होनी चाहिए? कुछ ऐसे भी प्रूफ हैं जो लाल कार्ड की जमीन माननीय विधायक जी के घर के लोग रजिस्ट्री किए हैं। मैं सवाल करता हूं कि जब लाल कार्ड की जमीन को रजिस्ट्री होना नहीं है, किस आधार पर रजिस्ट्री होती है? मैं सरकार से मांग करता हूं कि ऐसे लोग जो 25-30 साल 50 साल पहले आए हैं राजस्थान से, आज उनके पास सैकड़ों एकड़ जमीन है, उसकी भी जांच हो। किस तरह से ये जमीन आई, कहां से ये जमीन आया? जब आप मालदा के शेरशाहवादियों से जमीन खरीदते हैं, गिफ्ट में लेते हैं, वो आपके दोस्त बन जाते हैं। आपका क्या संबंध है उस मालदा के लोगों से जिससे आप जमीन गिफ्ट भी कराए हैं और रजिस्ट्री भी कराए हैं? हसनैन साहब, आज आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाया है, क्यों बुलाया है, ज़रा बताएंगे? देखिए, सबसे पहले तो ये पाक महीना चल रहा है रमज़ान का, मगफिरत का महीना है। इसके लिए आप सबों को, यहाँ की जनताओं को रमज़ान की बहुत बहुत मुबारकबाद। अभी हमारे बिहार में विधानसभा सत्र ख़त्म हुआ है। सभी विधायकों ने अपनी अपनी समस्याएं रखी है। मैं कुर्बान जाऊं, मुबारकबाद दूं मजलिस के सभी जाबाजों को जिन्होंने बढ़ चढ़ कर बिहार की बात, अपने विधानसभा की बात रखी है। उसमें सबसे ज़्यादातर अख्तर ईमान साहब ने अपनी बात रखी और ऐसा महसूस हो रहा था कि बिहार में विपक्ष अब एमआईएम है, जिसको बखूबी हमारे पांचों विधायक ने निभाया। साथ ही कई मुद्दों के लेकर हमारे विधायक गोपाल कुमार अग्रवाल जी भी अपनी बात को रखे। उनसे बहुत उम्मीद थी, क्योंकि जिस दिन से वो इलेक्शन जीते थे, हर चौक चौराहे पर, चाहे जिस ऑफिस में जाते थे, भ्रष्टाचार की बात करते थे। उन्होंने कुछ दिन पहले ठाकुर हाई स्कूल में गया था, एक भ्रष्टाचार को पकड़ने की बात कही थी। स्कूल में सफाई के नाम से एक बहुत बड़ा घोटाला हुआ है, जिसका पर्दाफाश उन्होंने मीडिया के सामने आके किया था। आंगनवाड़ी की बात कही थी, अंचल में भ्रष्टाचार की बात कही थी। बहुत खुशी हो रहा था कि सेशन आएगा, उसमें हमारे ये मुद्दे उठेंगे। लेकिन बहुत अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि इन सब बातों पर तवज्जो नहीं दिया गया। मैंने समझता हूं जिस मुद्दे को लेकर वो जीतने के बाद घूम घूम करके जनताओं के बीच जाते थे, उस मुद्दे पर चर्चा ही नहीं किया। क्या हुआ हाई स्कूल का भ्रष्टाचार जिसको वो पकड़े थे, क्या उसमें लिप्त हो गए आप? आंगनवाड़ी का भ्रष्टाचार सुधर गया? अंचल में जो करप्शन था उसमें आप भी शामिल हो गए? मैं तो यही समझूंगा, आपने इस मुद्दों पर बात नहीं की, और बात की तो सिर्फ और सिर्फ हमारी गंगा जमनी तहजीब, जो मोहब्बत का गहवारा है सीमांचल में, उसको तोड़ने की बात कही। आप ने आके विधानसभा में ये कहा कि मालदा मुर्शिदाबाद के नाम पर बाहर से आए हुए लोग जो दिघलबंग में बसे हुए हैं, वो ज़मीन, लाल कार्ड की ज़मीन या बंदोबस्त की ज़मीन को हड़प करके बैठे हुए हैं।
मैं आपसे सवाल करता हूं, एक एक्ट है कि कोई भी जमीन, चाहे वो बिहार सरकार की दी हुई जमीन हो, लाल कार्ड की जमीन हो, किसी तरह कोई आदमी उसको बेचता है, ट्रांसफ़र करता है या एग्रीमेंट करता है, तो वो बात अगर सरकार जान जाती है तो पुनः उसको बिहार सरकार कर दिया जाता है, उस जमीन को दोनों पार्टी से छीन लिया जाता है। क्या आपने इस संबंध में किसी को लिखा है? अगर नहीं लिखा है या इसकी जानकारी किसी पदाधिकारी को या संबंधित विभाग को नहीं दिया है, तो मैं क्या समझूं, आप सिर्फ राजनीति करते हैं। जो हम यहाँ मोहब्बत के साथ रहते हैं, चाहे वो हिंदू, मुस्लिम, शेषावादी भाई लोग, जो लोग हैं, यहाँ का जो मिट्टी एक खुशबू देती है उसको तोड़ने का काम करते हैं। हमने कभी नहीं सोचा था कि आप जीतने के बाद फिर उसी बिंदु पर बात करेंगे। हमने सोचा था इलेक्शन जीत लिया, आप सिर्फ विकास की बात करेंगे, लेकिन ऐसा नहीं देखने को मिला। मैं आपको ये बता दूं, जब आप मालदह के शेषावादियों से ज़मीन खरीदते हैं, गिफ्ट में लेते हैं, वो आपके दोस्त बन जाते हैं। आपका क्या संबंध है उस मालदह के लोगों से जिससे आप ज़मीन गिफ्ट भी कराए हैं और रजिस्ट्री भी कराए हैं? गिफ्ट किससे किया जाता है? मालदह के लोग जब रजिस्ट्री ज़मीन देगा, आपको गिफ्ट देगा, आप उनके दोस्त बन जाते हैं, और जब माइक पर आते हैं वो आपका बाहरी और घुसपैठी नजर आने लगता है। ये दोहरी नीति आपकी, ये ठीक नहीं है। मैं ये सवाल करता हूँ, अभी मुख्यमंत्री साहब हमारे यहाँ आने वाले हैं, हम लोग मेमोरेंडम भी देंगे कि सिर्फ क्यों दिघल बहन की बात कही जा रही है कि वहाँ सरकारी ज़मीन को जो गरीबों में बांटा गया था उसको लोग कब्जा करके रखा है। असल में कब्जा तो ठाकुरन ब्लॉक के अंदर में है, जो मारवाड़ी समाज के लोग से आज 25 साल 30 साल के अंदर में बना लिए हैं। ये कौन जमीन है? अगर इसकी जांच हो, लाल कार्ड की जमीन अगर सबसे बेसी जमीन कोई खरीदा है वो ठाकुरन के मारवाड़ी है। अगर किसी गरीब की जमीन को हड़प के रखा है वो ठाकुरन के मारवाड़ी लोग हैं। और आप खुद जिस दिन यहां आए थे, आपके पास क्या था? आपकी संपत्ति की जांच नहीं होनी चाहिए? एक गरीब मजदूर जो मालदा से चल के आके यहां पर मेहनत करके अपनी रोजी रोटी कमाकर जो दिन अपने बच्चों को पेट पाल रहे हैं, उस पर आपकी नजर चली गई है। कोई ऐसा शेषावादी भाई नहीं है जिसके पास 10 एकड़ जमीन है, रहने के लिए घर बना लिया है, आप पर उसके पैनी नजर है। आप जब आए थे आपके पास एक लोटा नहीं था। आपकी संपत्तियों की जांच क्यों नहीं हुई? और मैं खास करके हमारे चचा ताराचंद धानुका जी से कहना चाहूंगा कि आपको किसी ने मोहब्बत किया था, सबसे पहले तो यही शेषावादी बिरादरी के लोग। और मैं शेषावादी बिरादरी के लोगों से भी कहना चाहूंगा कि आप पहचानो कौन क्या है। ये परखने का टाइम है। अभी भी इलेक्शन में मैं ये दावे के साथ कहता हूं कि ठाकुरन ब्लॉक के अंदर में जितने भी शेषावादी भाइयों का गांव है, वहां पर उसका एजेंट काम किया। डायरेक्ट वोट नहीं दिया, कहीं ना कहीं वो एजेंट बहका के राजद को वोट किया या जनसुराज को वोट कराया। उस आदमी को भी पहचानिए। ये मैं शेषावादी भाइयों से अनुरोध करूंगा, गुजारिश करूंगा। अब संभलने का समय है। ये लोग हमारी जो गंगा जमुनी तहजीब पर नजर डाले हुए हैं, इस पर भी हम लोग को गौर करना पड़ेगा। हसनैन साहब, चूंकि आपने एक तरह से इल्ज़ाम लगाया है विधायक जी के भाई पर या विधायक जी पर कि आप लोग जब शेषावादी के पास से ज़मीन ले लेते हैं या ज़मीन को गिफ्ट ले लेते हैं तो वो ज़मीन ठीक हो जाती है, तो क्या आपके पास इस तरह का कोई सबूत है कि वो इस तरह की ज़मीन जो है शेषावादियों से लिए हैं? जी हाँ, एक डीड है, दो डीड है।
1 एकड़ कुछ ज़मीन जगदीश अग्रवाल जी गिफ्ट भी लिए हैं और उसमें रजिस्ट्री भी की हैं, जो मालदा के लोग हैं। अबू ताहिर इत्यादि लोगों से शेरशाहवादी लोग हैं, अबू ताहिर और शेरशाहवादी लोग जो मियाँघाट थाना मालदा से हैं, उनकी ज़मीन को रजिस्ट्री कराया है 2023-24 में। और कुछ ऐसे भी प्रूफ हैं जो लाल कार्ड की ज़मीन माननीय विधायक जी के घर के लोग रजिस्ट्री किए हैं। मैं सवाल करता हूं कि जब लाल कार्ड की ज़मीन को रजिस्ट्री होना नहीं है, किस आधार पर रजिस्ट्री होती है? और आपने खुद एक्सेप्ट किया है कि लाल कार्ड की ज़मीन या बिहार सरकार की गिफ्ट की हुई ज़मीन को रजिस्ट्री करके जमाबंदी तक खोल लिया गया है। ये किसका कसूर है? कौन तंत्र काम कर रहा है जो बिहार सरकार के अवैध तरीके से जमीन को रजिस्ट्री करके मोटरसाइकिल कर लिया जाता है? इस पर भी सवाल उठनी चाहिए। अगर ऐसी बात है, तुरंत इस पर जांच करके ऐसे जमीनों की जमाबंदी को तोड़ देना चाहिए। आप तो इसकी बात नहीं करते, आप बात करते हैं घुसपैठियों की। आपके मंत्री जी ने खड़ा होकर जवाब दिया कि ठाकुर दिगलबंद में कोई ऐसी बात नहीं आई है जो जमीन को हड़प करके कोई किसी ने रखा है। उसके बावजूद भी आप सिर्फ और सिर्फ दिघल बैंक की बात करते हैं, ठाकुर की बात क्यों नहीं करते हैं? ठाकुर में जांच क्यों नहीं हो? जो सैकड़ों एकड़ जमीन ठाकुर में मारवाड़ी लोग गलत तरीके से रजिस्ट्री करके जमाबंदी खोल लिया गया है, यहां जांच क्यों नहीं हो? मैं सरकार से मांग करता हूं कि ऐसे लोग जो 25-30 साल 50 साल पहले आए हैं राजस्थान से, आज उनके पास सैकड़ों एकड़ जमीन है, उसकी भी जांच हो। किस तरह से ये जमीन आई, कहां से ये जमीन आया? हमारे मुस्लिम भाइयों के पास 2 एकड़ 1 एकड़ जमीन आया, आपकी नजर गरीब ही है। हम खेती करके मजदूरी करके उस जमीन को जमाया है, घर बनाया है, आपको इतनी बर्दाश्त नहीं होती है? आप तो जिस दिन आए थे, आपके अब्बा जिस दिन आए थे, आपके घर में रहने का जगह नहीं था। हमारे पास 500 एकड़ जमीन था, आज हमारे पास जमीन नहीं है। हमारे बाप दादाओं के पास 200-400 एकड़ का जमीन हुआ करता था, आज हमारे पास 50-25 बीघा जमीन नहीं है। सब आप ले लिए, कैसे लिए? कहां से आया पैसा आपको? आप सवाल, एक गरीब आदमी 2 टाइम बढ़िया से खा लेता है, उस पर नजर गड़ाए हुए हैं। आपकी संपत्ति कैसे बनी, इसकी जांच नहीं होनी चाहिए?